ओम शांति। आज है 17 जुलाई, शिव बाबा की साकार मुरली। आज शिव बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, इस शरीर को न देख, आत्मा को देखो। अपने को आत्मा समझ, आत्मा से बात करो। इस अवस्था को जमाना यही ऊंची मंजिल है। प्रश्न है, तुम बच्चे बाप के साथ ऊपर घर कब जाओगे? उत्तर, जब अपवित्रता की मात्रा रिंचिक भी नहीं रहेगी। जैसे बाप प्योर है, ऐसे तुम बच्चे भी प्योर बनेंगे, तब ऊपर जा सकेंगे। अभी तुम बच्चे बाप के सम्मुख हो। ज्ञान सागर से ज्ञान सुन सुनकर जब फुल हो जाओगे, बाप को नॉलेज से खाली कर दोगे, फिर वह भी शांत हो जाएंगे और तुम बच्चे भी शांति धाम में चले जाओगे। वहां ज्ञान टपकना बंद हो जाता है। सब कुछ दे दिया, फिर उनका पार्ट है साइलेंस का। ओम शांति। शिव भगवानुवाच्य। जब शिव भगवानुवाच्य कहा जाता है तो समझ जाना चाहिए, एक शिव ही भगवान व परम पिता है। उनको ही तुम बच्चे व आत्मा याद करती हो। परिचय तो मिला है रचता बाप से। यह तो जरूर है, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार ही याद करते होंगे। सब एक रस याद नहीं करेंगे। ये बहुत सूक्ष्म बात है। अपने को आत्मा समझ, दूसरे को भी आत्मा समझे। ये अवस्था जमाने में टाइम लगता है। वह मनुष्य लोग तो कुछ भी नहीं जानते, न जानने के कारण सर्वव्यापी कह देते हैं। बाबा कहते, जिस प्रकार तुम बच्चे अपने को आत्मा समझते हो, बाप को याद करते हो, ऐसे और कोई याद नहीं कर सकते होंगे। कोई भी आत्मा का योग बाप के साथ है नहीं। यह बातें हैं बहुत गुह्य महीन। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना। कहते भी हैं हम भाई भाई हैं, तो आत्मा को ही देखना है, शरीर को नहीं देखना चाहिए। ये बहुत बड़ी मंजिल है। बहुत हैं जो बाप को कभी याद भी नहीं करते होंगे। आत्मा पर मैल चढ़ी हुई है। मुख्य आत्मा की ही बात है। आत्मा ही अब तमो प्रधान बनी है, जो सतो प्रधान थी। यह आत्मा में ज्ञान है। ज्ञान का सागर परमात्मा ही। तुम अपने को ज्ञान सागर नहीं कहेंगे। तुम जानते हो, हमको बाबा से पूरा ही ज्ञान लेना है। वह अपने पास रखकर क्या करेंगे? अविनाशी ज्ञान रत्नों का धन तो बच्चों को देना ही है। बच्चे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार उठाने वाले हैं। जो जास्ती उठाते हैं वही अच्छी सर्विस कर सकते हैं। बाबा को ज्ञान सागर कहा जाता है। वह भी आत्मा, तुम भी आत्माएं। तुम आत्माएं सारा ज्ञान ले लेती हो। जैसे वह एवर प्योर है, तुम भी एवर प्योर बनेंगे। फिर जब अपवित्रता की रिंचिक भी नहीं रहेगी, तब ऊपर चले जाएंगे। बाप याद की यात्रा की युक्ति सिखलाते हैं। यह तो जानते हैं, सारा दिन याद नहीं रहती। यहाँ तुम बच्चों को बाप सम्मुख बैठ समझाते हैं, और बच्चे तो सम्मुख नहीं सुनते, मुरली पढ़ते हैं। यहाँ तुम सम्मुख हो मधुबन में। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो और ज्ञान भी धारण करो। हमको बाप जैसा संपूर्ण ज्ञान सागर बनना है। फुल नॉलेज समझ जाओगे तो जैसे कि बाप को नॉलेज से खाली कर देंगे, फिर वह शांत हो जाएंगे। ऐसे नहीं, उनके अंदर ज्ञान टपकता होगा। सब कुछ दे दिया, फिर उनका पार्ट रहा साइलेंस का। जैसे तुम साइलेंस में रहोगे तो ज्ञान थोड़े ही टपकेगा। यह भी बाप ने समझाया है। आत्मा संस्कार ले जाती है। कोई सन्यासी की आत्मा होगी तो छोटेपन में ही उनको शास्त्र कंठ हो जाएंगे, फिर उनका नाम बहुत हो जाता है। अब तुम आए हो नई दुनिया में जाने के लिए। वहां तो ज्ञान के सागर नहीं ले आ सकते। यह संस्कार मर्ज हो जाते हैं। बाकी आत्मा को अपनी सीट लेनी है नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। फिर तुम्हारे शरीरों पर नाम पड़ते हैं। शिव बाबा तो है ही निराकार। कहते हैं, मैं इन ऑर्गन्स का लोन लेता हूँ। वह तो सिर्फ सुनाने ही आते हैं। वह कोई ज्ञान सुनाएंगे नहीं, क्योंकि स्वयं ज्ञान का सागर है। बाबा ज्ञान सुनेंगे नहीं, ज्ञान सुनाते हैं। सिर्फ मुख द्वारा ही
वह मुख्य काम करते हैं। आते ही हैं सबको रास्ता बताने, बाकी सुनकर क्या करेंगे। वह सदैव सुनाते ही रहते हैं कि ऐसे ऐसे करो, सारे झाड़ का राज सुनाते हैं। तुम बच्चों की बुद्धि में है कि नई दुनिया जो बहुत छोटी होगी, यह पुरानी दुनिया तो कितनी बड़ी है। सारी दुनिया में कितनी लाइट जलती है, लाइट द्वारा क्या क्या होता है। वहां तो दुनिया भी छोटी, लाइट भी छोटी थोड़ी होगी। जैसे एक छोटा सा गांव होगा, अभी तो कितने बड़े बड़े गांव हैं, वहां इतने नहीं होंगे। थोड़े मुख्य मुख्य अच्छे रास्ते होंगे। 5 तत्व भी वहां सतो प्रधान बन जाते हैं, कभी चंचलता नहीं करते। सुखधाम कहा जाता है, उसका नाम है हेवन। आगे चलकर तुम जितना नजदीक आते जाओगे उतना वृद्धि को पाते रहोगे। बाप भी साक्षात्कार कराते रहेंगे। फिर उस समय लड़ाई भी लश्कर की अथवा एरोप्लेन आदि की दरकार नहीं रहेगी। वह तो कहते हैं हम यहाँ बैठे सबको खत्म कर सकते हैं, फिर यह एरोप्लेन आदि थोड़े ही काम में आएंगे। फिर ये चंद्रमा आदि में प्लॉट आदि देखने की भी नहीं जाएंगे। ये सब फालतू साइंस का घमंड है, कितना शो कर रहे हैं। ज्ञान में कितनी साइलेंस है, इसको ईश्वर देन कहते हैं। साइंस में तो हंगामा ही हंगामा है, वह शांति को जानते ही नहीं। तुम समझते हो विश्व में शांति हो, नई दुनिया में थी, वह है सुखधाम। अभी तो दुख अशांति है, यह भी समझाना है। तुम शांति चाहते हो, कभी अशांति हो नहीं। क्या चाहते हो, कभी अशांति हो ही नहीं। वह तो है शांति धाम और सुख धाम में। स्वर्ग तो सब चाहते हैं, भारतवासी ही बैकुंठ स्वर्ग को याद करते हैं, और धर्म वाले बैकुंठ को याद नहीं करते। वह सिर्फ शांति को याद करेंगे, सुख को तो याद कर न सके। लौ नहीं कहता, सुख को तो तुम ही याद करते हो, इसीलिए पुकारते हो हमें दुख से लिबरेट करो। आत्माएं असूल शांति धाम में रहने वाली हैं, यह भी कोई जानते थोड़े ही हैं। बाप समझाते हैं तुम बेसमझ थे, कब से बेसमझ बने। 16 कला से 12-14 कला बनते जाते, माना बेसमझ बनते जाते। अभी कोई कला नहीं रही। कॉन्फ्रेंस करते रहते हैं, स्त्रियों को दुख क्यों है। अरे दुख तो सारी दुनिया में है, अतः दुख है। अब विश्व में शांति कैसे हो, अब तो ढेर के ढेर धर्म है, सारे विश्व में शांति तो अब हो ना सके। सुख को तो बाबा कहते जानते ही नहीं। तुम बच्चियां बैठ समझाएंगी, इस दुनिया में अनेक प्रकार के दुख हैं, अशांति है। जहाँ से हम आत्माएं आई हैं वह है शांति धाम, और जहाँ ये आदि सनातन देवी देवता धर्म था वह है सुख धाम। आदि सनातन हिंदू धर्म नहीं कहेंगे, आदि माना प्राचीन। वहां तो सतयुग में था, उस समय सब पवित्र थे। वो है निर्विकारी दुनिया, विकार का नाम नहीं। फर्क है ना, पहले पहले तो निर्विकारी पना चाहिए ना। इसीलिए बाप कहते मीठे मीठे बच्चों काम पर जीत पहनो, अपने को आत्मा समझो, अभी आत्मा अपवित्र है। आत्मा में खाद पड़ी है, तब जेवर भी ऐसे बने। आत्मा पवित्र तो जेवर भी पवित्र होगा। उनको ही वॉइसलेस वर्ड कहा जाता है। बड़ का मिसाल भी तुम दे सकते हो। सारा झाड़ खड़ा है, फाउंडेशन है नहीं। ये आदि सनातन देवी देवता धर्म है नहीं, और सब खड़े हैं, सब अपवित्र हैं। बाबा कहते हैं भारत ही पवित्र था, अब अपवित्र है, तो अपने को हिंदू कहलाते हैं। हिंदू धर्म तो कोई ने स्थापन किया नहीं, यह बच्चों को अच्छी रीति धारण कर समझाना है। आजकल तो इतना टाइम भी नहीं देते, कम से कम आधा घंटा दे तब पॉइंट सुनाए जाए। पॉइंट्स तो ढेर हैं, फिर उनसे मुख्य मुख्य सुनाई जाती हैं। पढ़ाई में भी जैसे जैसे पढ़ते जाते हैं तो फिर हल्की पढ़ाई अल्फ बे आदि थोड़ी ही याद रहती है, वो भूल जाती है। तुमको भी कहेंगे अभी तुम्हारा ज्ञान बदल गया है। अरे पढ़ाई में ऊपर चढ़ते जाते हैं तो पहली पढ़ाई भूलती जाती है ना। बाप भी हमको नित्य नई नई बातें सुनाते हैं। पहले हल्की पढ़ाई, अब बाप गुये गुये बातें सुनाते हैं। ज्ञान का सागर है ना, सुनाते सुनाते फिर पिछाड़ी में 2 अक्षर कह देते हैं। अल्फ को समझा तो भी काफी है, अल्फ को जानने से बे को जान ही लेंगे। इतना सिर्फ समझाओ तो भी ठीक,
जो जायज़ी ज्ञान नहीं धारण कर सकते वो ऊंचा पद भी पा नहीं सकते, पास विद ऑनर हो ना सके, कर्मतीत अवस्था को पा न सके। इसमें बड़ी मेहनत चाहिए, याद की भी मेहनत है, ज्ञान धारण करने की भी मेहनत है। दोनों में सब होशियार हो जाएं सो भी तो हो ना सके। बाबा कहते राजधानी स्थापन हो रही है, सब नर से नारायण कैसे बनेंगे? इस गीता पाठशाला की अहम ऑब्जेक्ट तो यह है, वही गीता ज्ञान है। वह भी कौन देते हैं यह तो सिवाय तुम्हारे कोई जानते ही नहीं। अभी है कब्रिस्तान, फिर परिस्तान होने का है। अभी तुम्हें ज्ञान चिता पर बैठ पुजारी से पूज्य जरूर बनना है। साइंस वाले भी कितने होशियार होते जाते हैं, इन्वेंशन निकालते रहते हैं। भारतवासी हर बात का अकल वहां से सीख कर आते हैं। वह भी पिछाड़ी में आएंगे तो इतना ज्ञान उठाएंगे नहीं, फिर वहां भी आकर यही इंजीनियरिंग आदि का काम करेंगे। राजा रानी तो बन न सके, राजा रानी के आगे सर्विस में रहेंगे, ऐसी ऐसी इन्वेंशन निकालते रहेंगे। राजा रानी बनते ही सुख के लिए हैं, वहां तो सब सुख मिल जाने हैं। तो बच्चों को पुरुषार्थ पूरा करना चाहिए, फुल पास होकर कर्मतीत अवस्था को पाना है। जल्दी जाने का ख्याल नहीं आना चाहिए। अभी तुम हो ईश्वरीय संतान, बाप पढ़ा रहे हैं। यह मिशन है मनुष्यों को चेंज करने की, जैसे बौद्धियों को क्रिश्चियनों की मिशन होती है ना। क्रिश्चियन और क्रिश्चियन की भी रास मिलती है, उन्हों के लेन देन का भी बहुत कनेक्शन है। जो इतनी मदद करते हैं उनकी भाषा आदि छोड़ देना यह भी एक इंसल्ट है। वह तो पीछे ही आते हैं, न बहुत सुख न बहुत दुख उठाते, सारी इन्वेंशन वे लोग निकालते हैं। यहाँ भल कोशिश करते हैं परंतु एक्यूरेट कभी बना नहीं सकेंगे। विलायत की चीज अच्छी होती है, ऑनेस्टी से बनाते हैं, यहाँ तो डिसऑनेस्टी से बनाते हैं। अतः दुख है, सबके दुख दूर करने वाला एक बाप के सिवाय और कोई मनुष्य हो न सके। बल कितनी भी कॉन्फ्रेंस करते हैं, विश्व में शांति हो, धक्के खाते रहते हैं। सिर्फ माताओं के दुख की बात नहीं, यहाँ तो अनेक प्रकार के दुख हैं। सारी दुनिया में झगड़े मारा मारी की ही बात है, पैसे की बात पर मारा मारी कर देते हैं। वहां तो दुख की बात नहीं होती, यह भी हिसाब निकालना चाहिए। लड़ाई कभी भी शुरू हो सकती है। क्या कह रहे हैं बाबा? लड़ाई कभी भी शुरू हो सकती है। भारत में रावण जब से आता है तो पहले पहले घर में लड़ाई शुरू होती है, जुदा जुदा हो जाते हैं, आपस में लड़ मरते हैं, फिर बाहर वाले आते हैं। पहले ब्रिटिश थोड़े ही थे, फिर वह आकर बीच में रिश्वत आदि देकर अपना राज्य कर लेते हैं। कितना रात दिन का फर्क है, यहाँ कोई भी समझ न सके। नई नॉलेज है जो फिर प्राय लोप हो जाती है। बाप नॉलेज देते हैं फिर वो गुम हो जाती है। ये एक ही पढ़ाई है, एक ही बार एक ही बाप से मिलती है। आगे चल तुम सबको साक्षात्कार होते रहेंगे, फिर तुम ये बनोगे, परंतु उस समय कर ही क्या सकोगे, उन्नति को पा नहीं सकेंगे। रिजल्ट निकल चुकी, फिर ट्रांसफर होने की बात हो जाएगी, फिर रोएंगे पीटेंगे, हम बदली हो जाएंगे नई दुनिया के लिए। तुम मेहनत करते हो, जल्दी चारों तरफ आवाज निकल जाए, फिर आपे ही सेंटर पर भागते रहेंगे, परंतु जितना देरी होती जाएगी टू लेट होते रहेंगे, फिर कुछ जमा नहीं होगा, पैसे की दरकार नहीं रहेगी। तुमको समझाने लिए ये बैज ही काफी है। यह ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा, यह बैज ऐसा है जो सब शास्त्रों का सार इसमें है। बाबा बैज की बहुत महिमा करते हैं। वह समय आएगा जो यह तुम्हारे बैज सब नैनों पर रखते रहेंगे। मन मनाभव इसमें है, मुझे याद करो तो यह बनेंगे। फिर यही 84 जन्म लेते हैं, पुनर्जन्म ना लेने वाला एक ही बाप है। अच्छा, मीठे मीठे सिके लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते मीठे बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, याद की मेहनत और ज्ञान की धारणा। याद की मेहनत और ज्ञान की धारणा से कर्मतीत अवस्था को पाने का पुरुषार्थ करना है। ज्ञान सागर की संपूर्ण नॉलेज स्वयं में धारण करनी है।
आत्मा में जो खाद पड़ी है उससे निकाल संपूर्ण वॉइसलेस बनना है। रिंचिक मात्र भी अपवित्रता का अंश न रहे। हम आत्मा भाई भाई हैं, ये अभ्यास पक्का करना है। वरदान, समय और संकल्प रूपी खजाने पर अटेंशन दें। समय और संकल्प रूपी खजाने पर अटेंशन दें। जमा का खाता बढ़ाने वाले पद्मा पदमपति भव। वैसे खजाने तो बहुत हैं, लेकिन समय और संकल्प, विशेष इन दो खजानों पर अटेंशन दो। हर समय संकल्प श्रेष्ठ और शुभ हो तो जमा का खाता बढ़ता जाएगा। इस समय एक जमा करोगे तो पदम मिलेगा। हिसाब है, एक का पदम गुणा करके ही यह बैंक है। इसीलिए क्या भी हो, त्याग करना पड़े, तपस्या करनी पड़े, निर्माण बनना पड़े, कुछ भी हो जाए, इन दो बातों पर अटेंशन दो, पद्मा पदमपति बन जाएंगे। स्लोगन है, मनोबल से सेवा करो। मनोबल से सेवा करो तो उसकी प्रारब्ध कई गुना ज्यादा मिलेगी अगर मन से सेवा करोगे। अच्छा, ओम शांति। तो आज का स्वमान अभ्यास करेंगे। मैं पद्मा पदम भाग्यवान आत्मा हूँ। मैं समय श्वास संकल्प की बचत करने वाली दिव्य बुद्धिमान आत्मा हूँ। ओम शांति। और आत्मा समझना है और सामने वाली आत्मा को भी देखना है कि ये भी एक आत्मा है। ओम शांति।